यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको हाथरस कांड से जुड़ी हुई ही दे दें। एसआईटी की टीम पहुंची है हाथरस पहुंच गए हैं एसआईटी की टीम जो बनाए गए हैं इस मामले में, और एसआईटी को 7 दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है। हाथरस पहुंच गई है एसआईटी की टीम। पीड़िता की हत्या की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। 7 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट देनी है एसआईटी को। बड़ी खबर इस वक्त देते हैं, हाथरस पहुंच गए हैं जांच करने के लिए एसआईटी। पीड़ित परिवार से एसआईटी मुलाकात भी करेगी, यह भी बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेगी एसआईटी, तो हत्या की जांच करेगी। और इस खबर पर नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए जो इस वक्त हाथरस में मौजूद हैं। नीतीश, हाथरस में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या अपडेट्स अभी तक हुए हैं, वो सारे अपडेट्स आप दर्शकों के बीच में सबसे पहले रखें। देखिए, बिल्कुल देखिए राजीव, एसआईटी टीम इस समय हाथरस पहुंच चुकी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से पुलिसिया लापरवाही सामने आई और जिस तरह से परिजनों को अंतिम संस्कार न करने का जो आरोप लगा है, तो पूरी उस सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए जो एसआईटी की टीम कल गठित की है, वो एसआईटी की टीम हाथरस पहुंच चुकी है। सचिव गृह भगवान स्वरूप इसके अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही डीआईजी चंद्र प्रकाश से लेकर जो पीएसी कमांडेंट हैं पूनम, वो इसकी सदस्य हैं। तो ऐसे में अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और 7 दिन में इसकी रिपोर्ट देगी। मैं इस समय आगरा हाथरस स्टेट हाईवे पर मौजूद हूं और दूसरी तरफ इस बार एक बार फिर से मीडिया को रोकने की कोशिश की गई है। गांव के बाहर ही बैरिकेड कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से शहर दर शहर बलात्कार की खबरें आ रही हैं और जिस तरह से हाथरस के बाद बलरामपुर और बुलंदशहर से भी जिस तरह से गैंगरेप की खबरें आई हैं, उससे कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। क्या अगर कोई भी घर से बेटी बाहर निकलती है तो क्या वो घर सुरक्षित लौटेगी या नहीं, इसकी गारंटी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। आप बता रहे हैं कि मीडिया को रोका जा रहा है, क्यों गांव के बाहर मीडिया को रोका जा रहा है, क्यों नहीं गांव के भीतर जाकर कवरेज करने दी जा रही है, क्यों रोक रही है पुलिस? देखिए, बिल्कुल मैं एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय है और बिल्कुल जो चंदपा थाने के बिल्कुल अपोजिट साइड गांव है और बिल्कुल जो हाथरस आगरा स्टेट हाईवे है उसी हाईवे पर बैरिकेड कर दिया गया और यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर गांव पड़ता है। और ऐसे में शुरुआत से पूरे हाथरस प्रशासन की ये कोशिश रही है कि सच्चाई बाहर सामने ना आए और यही वजह है कि जितना दबाने की कोशिश की गई उतना ही इस मामले में लगातार तूल पकड़ा और अब सवाल देते जवाब देते नहीं बन रहा है। ऐसे में एबीपी गंगा अंदर गांव में जाएगा, पीड़ित परिजनों से बात करेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस तरह से अब इस मामले में लगातार तूल पकड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका सत्यामा दुबे नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दाखिल की है, जिसमें उसने इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग या पीठासीन जज से इस पूरे मामले की जांच करने की बात की है। तो वहीं गौरव द्विवेदी नाम के एक अधिवक्ता ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को यानी गोविंद माथुर को चिट्ठी लिखी है और उस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित कर दी है। कुल मिला के इसी पर जो आप जानकारी इस वक्त दे रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, इस पर अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अविनाश, याचिका लगाए गए हैं, कितनी याचिका इस पूरे प्रकरण में लगाए गए हैं, क्या क्या मांग की गई है और सुनवाई कब होनी है? देखिए राजीव, अगर बात करें तो दिल्ली की सामाजिक कार्यकर्ता सत्यामा दुबे, उन्होंने एक याचिका लगाई है कल शाम को। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को यह याचिका मिल गई है जिसमें उन्होंने मुख्य मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस मामले की पूरी जांच कराई जाए, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक ठीक कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से पीड़िता को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस प्रकार से पुलिसिया कार्यवाही रही है अब तक, उससे उम्मीद नहीं है कि आगे पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में एसआईटी गठित करे और जांच कराए
या फिर जांच सीबीआई के द्वारा कराई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार में यह याचिका पहुंच गई है। चीफ जस्टिस अब यह तय करेंगे कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं है। इस पर अभी थोड़ा वक्त लगेगा, इससे थोड़ा इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट कब इस याचिका को कंसीडर करता है, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। राजीव जी, मैं एक बार फिर से नितिन आपके पास आना चाहता हूं। नितिन, इस पूरे मामले में पुलिसिया लापरवाही है, क्या उस पुलिसिया लापरवाही की जांच की जा रही है? क्या उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने एफआईआर नहीं लिखी और कई दिनों तक इस मामले को दबाए रखा? क्या उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? और दूसरा, जो एसआईटी वहां पर पहुंची है वो किस तरह से जांच शुरू कर रही है अपनी? क्या सबसे पहले परिवार वालों से मिल रहे हैं या फिर वो घटनास्थल पर जाकर रिक्रिएट कर रही है? इनको क्या किया जा रहा है वहां? देखिए, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है, 7 दिन में इस पूरे प्रकरण में जांच मांगी है, तो कुल मिला के देखिए कई सवाल इस पूरे पुलिसिया जांच पर खड़े हो रहे हैं। वहीं एक थ्योरी ये भी है कि जिस तरह से परिवार ने पहले 307 का मुकदमा 14 तारीख को दर्ज कराया, 19 तारीख को मॉलेस्टेशन का मामला बनता है और 22 तारीख को 376D यानी सामूहिक दुष्कर्म की धारा तरमीम की जाती है। तो कुल मिला के परिवार की क्या थ्योरी है, उसके बाद क्यों उन्होंने बाद में इसमें लगातार अपडेशन होता रहा, और जिस तरीके से पहले दिन कहा गया कि ये उस जो संदीप नाम का जो मुख्य आरोपी है उसने गला दबा के उसको जान से मारने का प्रयास किया है, बाद में छेड़छाड़ का मामला बना, फिर सामूहिक दुष्कर्म का मामला बना। तो कई तरह के सवाल अंदर खाने बन रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब चूंकि पीड़िता की मौत हो चुकी है और ऐसे में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और एक ऐसे एक्सपर्टीज के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो, तो ऐसे में एसआईटी टीम आज से इसकी पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने मुआवजे का मरहम भी लगाया है, 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। इसके साथ ही सूडा के तहत हाथरस में एक मकान के आवंटन की बात कही है। मुआवजे का मरहम तो लगाएंगे,